हेलो बच्चों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट में आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न भी तो डाले बच्चों, हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको साथी हाथ बढ़ाना कविता पढ़ाई थी। आज मैं उसी के प्रश्नाभ्यास लेकर आई हूँ। प्रश्न नंबर 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? मीन्स जो आपने कविता पढ़ी है वो हमारे जीवन से रिलेटेड है, तो आप उनको आप अपने आसपास में भी देख सकते हो। तो इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों में, एक साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो इन्हीं पंक्तियों में कवि ने हमारे जीवन से के साथ जोड़ा है। प्रश्न नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों? शायद साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तो बच्चों, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी डाले हैं मैंने। गीत प्रश्न नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? सीने और छाती, सीना होता है छाती और बाहें बाजुएं को गया है, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि उसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। उससे हमें कितनी कार्य क्षमता है कोई कार्य करने की, उस सब का। तो बच्चों, गीत से आगे ये कुछ प्रश्न हैं आपकी किताब में दिए गए हैं, ये आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड हैं। और आगे कहावतों की दुनिया, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो ये सारा ही इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश से में देख कर समझो और उनका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करो। ये आपको खुद ही करने हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अपने मन से भी आप वाक्य बना सकते हैं। मैंने ये बनाया है, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा है हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मीन मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। या आप अपने मन से भी कुछ और भी बना सकते हैं कि नौकर ने मौका देखते ही घर में या तिजोरी का या अलमारी में हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया में एकदम से बिक जाना या सेल हो जाना। तो बच्चों, इन मुहावरों के जो वाक्य हैं वो आप अपने मन से बनाने की कोशिश करना। हाथ लगना, तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद ये इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। ठीक है बच्चों, अपने आप से मुहावरों के वाक्य बनाना, फिर ही आपको समझ पेपर में या कहीं भी आपको मुहावरे मिल जाएंगे तो आप अपने आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। पहले अर्थ समझना, उसके बाद सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्द में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें
क्या काम है? हथकड़ी। हथकड़ी मीन हाथ घड़ी। हाथ घड़ी मीन हाथ घड़ी मीन हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथ घड़ी जो होती है वह हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हैमर। हस्तशिल्प हाथों से लिखा हुआ। इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। ठीक है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना, हस्तक्षेप देना। निहत्था मीन जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं बच्चों। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। कि कोई भी गलत तरीका हम अपना लेते हैं, कोई भी तरीका हम अपना लेते हैं उसको हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हथकरघा हाथ के लिए, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, ये सारे काम जो हैं हाथों से किए जाते हैं ना। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना, उन्हें क्या कहते हैं? हस्ताक्षर। नेक्स्ट प्रश्न। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। अब इनके प्रचलित रूप लिखने हैं। पर्वत को हम पहाड़ भी बोलते हैं और पर्वत ऐसे भी लिखते हैं। शीश भी बोलते हैं, सिर भी बोलते हैं, माथा भी बोलते हैं। मीन पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द प्रयोग में करते हैं हम बोलने में। रास्ता, इंसान, मनुष्य। अब बच्चों ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं कि इसमें जो है बच्चों भाषा की बात के तीसरे प्रश्न में सर्वनाम के भेद के बारे में बताया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। आप उस सर्वनाम के भेद को एक बार वह वीडियो जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि आपको कितना लर्न हो गया कविता पढ़ते पढ़ते, प्रश्न को हल करते करते। गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कह रहे हैं? कहाँ बच्चों, कहाँ गीतकार राहें पैदा करने के लिए कह रहा है? समुद्र में, हवा में, वन में या चट्टानों में? तो कहाँ पर रास्ते पैदा करता है, वो तैयार बना देता है? चट्टानों में। राई का पर्वत कैसे बनता है? राई से कैसे पर्वत बन जाता है बच्चों? जल्दी बताओ। एक से एक मिलते चले जाने पर, खेत में पैदा होने पर, व्यापारियों द्वारा खरीदे जाने पर, वर्षा होने पर, साथ ही हाथ बढ़ाना। जब हमें राई का पर्वत कब बना देते हैं? जब एक एक मिलते चले जाते हैं। किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है? किसके सहारे? धन के, अखेल के, या मेहनत के, या किस्मत के? तो इंसान अपना भाग्य कैसे बना सकता है? मेहनत से। हमारी मंजिल क्या है? सच की, सच बोलना, या झूठ की, या छल की, या फरेब की? जल्दी से बताओ कविता के हिसाब से। तो कविता में सच की मंजिल बोला है। हम साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, दिलीप एम साल्वी, साहिल लुधियानवी, सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी बताओ, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है? साहिल लुधियानवी। ये गीत कौन सी फिल्म का है? आपको इसका पता भी होना चाहिए कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया है गीत। नकली दुनिया, नया जमाना, नया दौर, नई कहानी। तो बच्चों ये जो गीत है वह नया दौर फिल्म का है। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टू बी कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।